बच्चों, हमने जो चैप्टर चालू किया था न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स, इसमें मैंने आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी और टीथ की बात की थी कि भाई ह्यूमन बींग्स में टीथ कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक मैं आपको क्वेश्चन लिखवाती हूँ आज चालू करने से पहले कि व्हाट फॉर्म्स एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट फॉर्म्स एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या बनाता है? तो देखो एलिमेंट्री कैनाल पहले तो होता क्या है, देखो ये जो आपने डायग्राम सीखा था ना, ये जो आपने डायग्राम सीखा था, तो देखो यहाँ से जो नली निकलती है ना, यहाँ से जो नली निकलती है, ठीक है, यहाँ से जो नली निकलती है ये वाली, ठीक है, ये जो नली निकलती है ना, तो देखो यहाँ से ये जो नली निकलती है, यहाँ से कहाँ से निकलती है, यहाँ से माउथ से जो नली निकलती है और ये नीचे, ठीक है, इस तरह से देखो यहाँ पे, तो ये जो नली निकलती है, तो यहाँ जो सबसे ऊपर है इसे बक्कल कैविटी कहते हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी, ये सबसे ऊपर बक्कल कैविटी बोलते हैं। फिर इसोफेगस बोलते हैं, फिर स्टमक बोलते हैं, ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल इसको ही बोलते हैं, मतलब जब आप खाना खाते हो, बक्कल कैविटी का मतलब क्या होता है? बक्कल कैविटी का मतलब टीथ, टंग और सलाइवा। बक्कल कैविटी, टीथ, टंग, सलाइवा। बक्कल कैविटी में क्या क्या आता है? बक्कल कैविटी में टीथ, टंग, सलाइवा। ठीक है, तो बक्कल कैविटी में तीन चीजें आती हैं, आपकी टीथ आता है, टंग आता है और सलाइवा आता है। ठीक है, ऊपर ये जो है सलाइवा मतलब लार। लार क्या होती है? वो गीला गीला जो पदार्थ होता है आपके मुंह में, जिसकी वजह से आपका खाना गीला होता है। गीला होने की वजह से ये जो नली है इसे इसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, फूड पाइप। तो खाना गीला होके जब आप कट कट करके अपने दांतों से काटते हो और फिर नीचे भेजते हो, तो नली से ऐसे खाना नीचे खिसकता है और ये आपके पेट में चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। स्टमक को क्या बोलते हैं? स्टमक आपका पूरा डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, स्टमक क्या करता है? आपका पूरा डाइजेशन का काम करता है। और इसके बाद खाना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ कन्वर्जन होता है, फिर खाना आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है एनस से निकलता है। ठीक है, तो ये जो सारा ये जो है सारा, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो क्या है क्वेश्चन? व्हाट फॉर्म्स एलिमेंट्री कैनाल? तो 1 द बक्कल कैविटी, 2 इसोफेगस या फूड पाइप, 3 stomach, 4 small intestine, 5 large intestine, 6 anus। ठीक है, तो ये जो 6 चीजें हैं ये आपका एलिमेंट्री कैनाल बनाती हैं। ठीक है, और ये जो पूरा सिस्टम है इसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो कोई पूछे एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल मतलब ये सारी चीजें। ठीक है,
ये सारी चीजें फॉर्म्स द एलिमेंट्री कैनाल। जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम टफ लगता है, आज मैंने इजी वे में बनाना सिखाया आपको। देखो मैंने इजी वे में किस तरह से बनाया। वो फेस आपको डिफिकल्ट लगता है, फेस देखो कैसे बनाते हैं, ऐसे 1 लिखा करो, फिर 2 लिखा करो, फिर 3। देखो हो गया ना फेस, ठीक है, फेस हो गया 1 2 3, ठीक है। बहुत इजी डायग्राम है, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, आपसे बन जाएगा, ठीक है। और अभी तो आप छोटे हो, मतलब 7th में हो, 10th में भाई परफेक्ट चाहिए होता है, 7th में इतना भी आता है तो बहुत है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन सा बकल कैविटी, ठीक है। अभी यहाँ देखो हमने कल टीथ की बात की थी, तो टीथ 2 तरह के होते हैं, ठीक है। डिफाइन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। आंसर देखिए, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या है। मिल्क टीथ है द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, दे फॉल एट द एज बिटवीन 6 to 8, दे आर कॉल्ड मिक्स्ड टीथ। द सेकंड सेट रिप्लेसेस देम। देखो शुरू में जब आप छोटे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट मतलब बच्चे होते हो, तो जब आप बच्चे होते हो तो आपको नए दांत आते हैं, और वो दांत जब आप 6 से 8 साल के होते हो वो सारे दांत गिर जाते हैं, उन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं। इसके बाद जो दूसरे टीथ आते हैं, आपको जो मुंह में दूसरे टीथ आते हैं, वो गिर जाने के बाद उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। परमानेंट टीथ आपको के जिंदगी भर चलते हैं, जब तक आपको कोई दांत की तकलीफ नहीं होती है, भाई जब तक गिर नहीं जाते हैं, कोई चोट वोट लगती है या आप बुढ़े हो जाते हो तब गिरते हैं, ठीक है। तो परमानेंट टीथ आपके जिंदगी भर रहेंगे, ठीक है। और जो मिल्क टीथ है वो 6 से 8 साल की उम्र में आपके गिर जाएंगे और गिर के परमानेंट टीथ आ जाएंगे, ठीक है। तो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। पेज नंबर 13 पे, पेज नंबर 13 पे वो ब्लू बॉक्स है ना, उसमें से लिखना है ब्लू बॉक्स। क्या है आंसर? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब बचपन। ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल, गिर जाते हैं एट द एज बिटवीन 6 to 8 years, ठीक है। 6 से 8 साल में गिर जाते हैं, ठीक है। 6 से 8 साल में वो दांत गिर जाते हैं आपके, ठीक है। 6 से 8 साल में 6 to 8 years में गिर जाते हैं, और दीज आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। इन्हें हम क्या बोलते हैं? दीज आर टर्म्ड एज, इन्हें क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। The second set that replaces them are the permanent teeth, ठीक है। The second set that replaces them are permanent teeth। ठीक है। तो जो 1 सेट ऑफ टीथ होते हैं जो आपको मतलब आपके बचपन में आते हैं, इन्फेंसी मतलब बचपन, जब आप बिल्कुल छोटे होते हो, न्यू बॉर्न होते हो, न्यू बॉर्न से थोड़े बड़े होने लगते हो, तब आते हैं। और वो टीथ आपके आते आते मतलब फिर आते हैं सारे, फिर 6 से 8 साल में सब गिरने लगते हैं, और फिर जब नए आते हैं वही आपके जिंदगी भर रहते हैं। मतलब अभी जो आपके टीथ हैं ये आपके लाइफ टाइम रहेंगे। अभी आप 7th में हो, आपके जैसे भी दांत हैं वो अब आपको जिंदगी भर वैसे ही दांत रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद कल मैंने आपको इंजेक्शन वर्ड का मतलब बताया था, INGESTION। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? जब आप प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, खाना खाते हो, ठीक है, फूड को खाते हो जब, उसे हम क्या बोलते हैं? इंजेक्शन, ठीक है।
प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, खाना अंदर खाते हो उसे इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम हमारे दांतों की मदद से खाना खाते हैं और हमारे दांत अलग अलग होते हैं। कल हमने डिस्कस किया कि दांतों का काम अलग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो मुंह है वो क्या सीक्रेट करता है। ठीक है, जो हमारा मुंह है वो क्या सीक्रेट करता है। सलाइवा कौन सीक्रेट करता है। सलाइवा, मैंने आपको बोला हमारे मुंह में लार होती है जिसकी वजह से खाना गीला होता है और हमको खाने में आसानी होती है, क्योंकि खाना अगर सूखा सूखा या यहाँ अटक जाए हमारे गले में, ये जो फूड पाइप है ना, इसोफेगस, यहाँ अटक जाए खाना, तो खाने को गीला करने के लिए सलाइवा चाहिए होती है। वो सलाइवा कहाँ से आती है, तो सलाइवा सैलिवरी ग्लैंड से आती है। सलाइवा कहाँ से आती है, सलाइवरी ग्लैंड्स से। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि लार को प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन होते हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हु सीक्रेट्स सलाइवा, तो द सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। ठीक है, आंसर द salivary glands in the mouth secretes saliva। ठीक है, तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे मुंह में वो सलाइवा को सीक्रेट करती हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखें, सलाइवा का और क्या काम होता है। सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। देखो हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, जो भी आप खाना खाते हो वो खाने में ना कार्बोहाइड्रेट जरूर होता है, किसी न किसी रूप में कार्बोहाइड्रेट होता ही है। मैंने आपको क्या कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा था ना, कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक होता है, स्टार्च और शुगर में। ठीक है, तो सलाइवा क्या करती है, What does saliva do? ठीक है, सलाइवा का काम क्या है, मुंह में सलाइवा का काम क्या है, तो सलाइवा का काम क्या है, सलाइवा क्या करती है, वो खाने को जो है शुगर, खाने में जो स्टार्च होती है उसको शुगर में ब्रेक डाउन करती है। The saliva breaks down the starch into sugars. The saliva breaks down the starch into sugar। ठीक है, सलाइवा है, सलाइवा क्या करती है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक कर देती है, इसीलिए आपके मुंह में गीलापन होता है। आप कभी खाली चीनी खा के देखो, चीनी चूस के देखो, शुगर चूसोगे ना, आपका मुंह थोड़ा गीला गीला होगा। ठीक है, तो सलाइवा क्या करती है, सलाइवा है ना वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक करती है। आप जो खाना खाते हो, आप जो भी खाना खाते हो उसमें स्टार्च तो जरूर रहता है। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म, आपके हर खाने में वो होता ही होता है। तो सलाइवा क्या करती है, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है और उस पर से आपको आपके मतलब जो फिर गीला हो जाता है आपका मुंह, जो ये सलाइवा क्या करती है, ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, अच्छा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग।
जीभ का क्या काम है? बक्कल कैविटी में क्या क्या आता है? बक्कल कैविटी में टीथ, टंग, सलाइवा। टीथ का काम क्या है? फूड को काटना, खाना, फूड को काटना। और टंग का काम क्या है? टंग का काम अभी मैं बता रही हूँ। सलाइवा का काम मैंने बता दिया, सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है। अच्छा, अभी टंग का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग? ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग? ठीक है, टंग का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग? तो आपकी जो जीभ है वो क्या करती है, टंग क्या करती है? तो पहले तो टंग है क्या, देखो टंग एक, ये आप खुद की जीभ निकाल के देख लो, मैं आपको जीभ खोल के नहीं दिखा रही हूँ। देखो जीभ क्या, टंग क्या होती है? वो मस्कुलर होती है। मस्कुलर मतलब हिलडुल सकती है। ठीक है, आप टंग को थोड़ा ट्विस्ट करके देखो, अंदर डाल के देखो, बाहर करके देखो, ट्विस्ट हो सकती है, मतलब मस्कुलर है। तो टंग क्या है? मस्कुलर है। फ्लैशी मतलब मांस, आपको मतलब थोड़ा सा तो उसका मतलब मांस है ना, ऐसे तो है नहीं झीनी एकदम दिखे ही ना। मस्कुलर फ्लैशी ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का जो फ्लोर है, बक्कल कैविटी, ये पूरी बक्कल कैविटी है ना, बक्कल कैविटी में टीथ, टंग और सलाइवा है। तो बक्कल कैविटी के फ्लोर पे, ठीक है, इस फ्लोर पे टंग है। ठीक है, बैक साइड पे टंग पीछे से आगे आती है ना, तो बक्कल कैविटी के फ्लोर पे टंग आती है। ठीक है, तो टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। इसको आप आराम से इधर उधर कर सकते हो। ठीक है, तो टंग है क्या वो तो पता है। जीभ है क्या? इट इज अ मस्कुलर फ्लैश एट द बैक ऑफ बक्कल कैविटी। ठीक है, पीछे से चालू होती है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करना। हम जो खाते हैं वो सलाइवा लार के साथ, देखो जो टंग होती है, टंग पे ही लार होती है, सलाइवा कहाँ होती है? टंग पे होती है। खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करना उसका काम है। टंग का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग इन द एलिमेंट्री कैनाल? हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ये जो पूरा प्रोसेस है, एलिमेंट्री कैनाल में फंक्शन ऑफ टंग क्या है? ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग इन द एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल में टंग का क्या फंक्शन है? टंग का क्या फंक्शन है एलिमेंट्री कैनाल में? तो टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। ठीक है, तो उसका काम क्या है? टंग मिक्सेस सलाइवा विद फूड। टंग मिक्सेस सलाइवा विद फूड। ठीक है, टंग क्या करती है? सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करती है। टंग मिक्सेस सलाइवा विद फूड ड्यूरिंग चूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड। ड्यूरिंग चूइंग and helps in swallowing food। ठीक है, टंग का काम क्या है? टंग जो है वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। टंग मिक्स सलाइवा विद फूड ड्यूरिंग चूइंग। ठीक है, खाने के दौरान वो सलाइवा के साथ खाने को मिक्स करती है और खाना निगलने में मदद करती है, swallowing food। ठीक है, और क्या काम है? वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग। इट हैज टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। टंग हैज
टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स, BUDS बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स मतलब खाने को चखने की जो होती हैं कुछ ऐसी बर्ड्स। BUDS बर्ड्स मतलब कुछ ऐसे सिस्टम है खाने को चखने का जिसको टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है टंग पे। तो टंग हैज टेस्ट बर्ड्स which can detect different taste of food, that detect different taste of, ठीक है। तो खाने के पास व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में टंग का क्या फंक्शन है? तो टंग जो है सलाइवा के साथ खाना मिक्स करती है, च्यूइंग के दौरान खाने को निगलने में मदद करती है। टंग के पास टेस्ट बर्ड्स भी हैं, ठीक है, TASTE, टेस्ट बर्ड्स। उस टेस्ट बर्ड्स के कारण मतलब आप जो आपका जो खाने का स्वाद ले सकते हो, ठीक है। तो टंग के दो काम है, सलाइवा के साथ गीला करना खाना और फिर निगलने में भी टंग ही मदद करती है, ठीक है। टंग आपका खाना निगलने में भी मदद करती है और टेस्ट करने में भी मदद करती है, ठीक है। अच्छा, अभी आपने एक वर्ड सुना होगा टूथ डिके। ये सारा मैं आपकी टेक्स्ट बुक में से ही करा रही हूँ। इस टाइम मेरा पेज नंबर 14 खुला हुआ है। जब मैं आपको ये समझा रही हूँ मैं सब आपकी टेक्स्ट बुक में से ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। पेज 14 है, वो सभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी टूथ डिके क्या होता है? टूथ डिके टूथ डिके टूथ डिके क्या है? टूथ डिके मतलब दांत का सड़ जाना। दांत कैसे सड़ते हैं? तो देखो, हमारे मुंह में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते ही हैं, ठीक है। बैक्टीरिया आपको पता होगा, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे मुंह में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते ही हैं। भले वो बैक्टीरिया हमारे मुंह को नुकसान नहीं करते हैं, पर वो प्रेजेंट होते हैं। हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जो जैन लोग होते हैं शाम के बाद वो अपना मुंह ढक देते हैं, खोलते नहीं है। उनको बाहर के जीवाणुओं का डर होता है, पर हमारे मुंह के अंदर भी बहुत सारे जीवाणु होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हम हमारा जो मुंह वगैरह साफ ना करें, ढंग से ब्रश ना करें, गार्गल ना करें, तो ये जो बैक्टीरिया है वो बढ़ने लगते हैं हमारे मुंह में। वो क्या करते हैं, वहाँ हमारे मुंह में बस जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया मुंह में है ही, तो हम बैक्टीरिया का इलाज क्या है? आप गार्गल करो, मुंह धोते घड़ी घड़ी गार्गल करो, खाना खाने के बाद कुल्ला करो, और आप टूथब्रश मतलब टूथपेस्ट करो, ठीक है, पेस्ट करो। तो ये सब काम है, ठीक है। पर अगर आप ये सब नहीं करते हो तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो बैक्टीरिया है ये आपके मुंह में आराम से रहने लग जाता है। उसको आपके मुंह की जगह पसंद आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपके मुंह में रहने लग जाता है। तो ये क्या करता है, आपके मुंह में, देखो आप जो भी खाना खाते हो, मैंने आपको बोला ना हर खाने में स्टार्च तो जरूर होता ही है। स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है? शुगर में। तो ये क्या करता है बैक्टीरिया, ये शुगर को ये शुगर पे एक्ट करता है। देखो आपके हर खाने में शुगर होता ही है, आप जो भी खाते हो ना, गीलापन होता है, शुगर रिलीज होता है हर खाने में। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया इस शुगर पे एक्ट करता है। बैक्टीरिया शुगर पे अटैक करता है, एक्ट करता है। तो बैक्टीरिया जब इस शुगर पे एक्ट करता है ना, तो क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बैक्टीरिया इस पे शुगर पे एक्ट करता है, ये जो हमारे माउथ में यहाँ शुगर है, तो एसिड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? एसिड, ठीक है। तो ये एसिड की वजह से क्या होता है, हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं। हमारे मुंह में एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है, बैक्टीरिया क्योंकि शुगर पे एक्ट करता है, और उस एसिड की वजह से हमारे दांत सड़ने लग जाते हैं,
जिसको इंग्लिश में दांत के सड़ने को इंग्लिश में टूथ डिके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूथ डिके। ठीक है, दांत सड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो एक ही, अगर आप चाहते हो आपके दांत ना सड़े तो आपको रेगुलर क्या करना चाहिए? ब्रशिंग करना चाहिए। ठीक है, तो टूथ डिके के बारे में भी लिखते हैं, एक्सप्लेन टूथ डिके। ठीक है, क्वेश्चन, एक्सप्लेन टूथ डिके। ठीक है, टूथ डिके क्या है? आंसर, एक्सप्लेन टूथ डिके। टूथ डिके क्या है? तो बैक्टीरिया ब्रेक्स डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। ठीक है, द बैक्टीरिया, इफ वी डोंट क्लीन आवर टीथ प्रॉपरली, अगर आप ढंग से आपके टीथ साफ नहीं करोगे, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ। देखो, अगर आप दांत ढंग से साफ नहीं करोगे, ठीक है, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, प्रेजेंट इन आवर माउथ ठीक है, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया। देखो, अगर आप ब्रश नहीं करोगे, देखो जो बैक्टीरिया होते हैं वो अच्छे होते हैं, पर अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो हार्मफुल बैक्टीरिया आपके मुंह में घुस आएंगे और वो रहने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया enter our mouth। हमारे मुंह में हार्मफुल बैक्टीरिया घुसाएंगे। ठीक है, एंटर आवर माउथ। ठीक है, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे मुंह में घुसाएंगे, एंटर आवर माउथ। और हमारे मुंह में एंटर होने के बाद क्या करेंगे? ये these bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acids। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? These bacteria breaks down sugar। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? These bacteria break down sugars present from the leftover food। These bacteria breaks down sugar present from the leftover food ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? शुगर को ब्रेक कर देते हैं जो बच्चों के खाने से, एंड रिलीज एसिड्स। ठीक है, एंड रिलीज एसिड्स। ठीक है, तो ये एसिड्स क्या करते हैं? एंड रिलीज एसिड्स। तो and release acids. These acids gradually damage the teeth gradually damage the teeth। This is called tooth decay। ठीक है, टूथ डिके क्या होता है? कई बारी मतलब देखो, टूथ डिके क्या होता है? कई बारी हम हमारे टीथ ढंग से साफ नहीं करते हैं तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया बाहर से आके हमारे मुंह में रहने लग जाते हैं, और ये बैक्टीरिया जो हमारे मुंह की शुगर है उसको ब्रेक करके
ब्रेक कर देते हैं जो हमारे खाने में, और इस शुगर पे क्योंकि वो अटैक करते हैं तो हमारे मुंह में एसिड रिलीज होते हैं, और इस एसिड की वजह से हमारे दांत सड़ने लगते हैं। टूथ डिके मतलब दांत, डिके मतलब सड़ना, दांत का सड़ना, ठीक है, उसे हम टूथ डिके कहते हैं। ठीक है, मतलब एसिड रिलीज होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से और हमारे दांत सड़ने लगते हैं। ठीक है, तो इसका एक ही तरीका है कि आप क्या करो, रेगुलरली ब्रश करो और हर खाना खाने के बाद कुल्ला करो। ठीक है, आप और मतलब दांतों की सफाई रखो। ठीक है, अच्छा अभी कई बारी आप खाना जब बहुत ज्यादा स्पीड में खाते हो, मैं आपको वो जो ब्लू बॉक्स है ना वो भी सारे समझा रही हूँ। पेज नंबर 15 पे सबसे ऊपर ब्लू बॉक्स है, मैं वो भी समझा रही हूँ आपको। देखो आप है ना कई बारी खाना बहुत जल्दी स्पीड में खाते हो तो आपको है ना अचानक खांसी आने लग जाती है। खाना है ना आपकी मम्मी कहती है कि शांति से खा, तो दूसरे पाइप में चला जाता है खाना, तो आपको खाना आपको थोड़ा कभी आपको हिचकियां भी आती हैं, हिचकियां आने लग जाती है, कभी आप खाने के टाइम खांसने लगते हो। वो सब क्यों होता है? तो रीजन क्या है, हमारे जो यहाँ देखो ये फूड पाइप है, एक फूड पाइप है और इसके अलावा एक और पाइप होता है। ठीक है, एक दूसरा पाइप भी होता है विंड पाइप, यहीं से एक और पाइप जाता है, वो है विंड पाइप। ठीक है, फूड पाइप का काम क्या होता है? फूड को ले जाना स्टमक में। और विंड पाइप का काम क्या होता है? विंड पाइप हमारे नाक से हमको जो सांस मिलती है, वो सांस को विंड पाइप वो जो हमारी एयर होती है उसको लंग्स के पास ले जाता है, फेफड़ों के पास। ठीक है, लंग्स भी यही, ठीक है, इधर लंग्स के पास ले जाता है। ठीक है, खाना फूड पाइप से खाना स्टमक के पास जाता है, और जो आपका जो विंड पाइप है उसमें खाना लंग्स के पास जाता है। खाना नहीं, हमारे एयर लंग्स के पास जाती है। ठीक है, हम नाक से श्वास लेते हैं ना, नाक से श्वास लेते हैं तो नली देखो ऐसे ही जाती है, गले से होके जाती है। तो ये नलियां है ना एक दूसरे से अड़ती नहीं है, ये इसोफेगस फूड पाइप और दूसरा विंड पाइप, ये जो दोनों नलियां है ना एक दूसरे से अड़ती नहीं है। पर कभी क्या हो जाता है, हम बिल्कुल बाजू में नलियां हैं, ठीक है, गले में एकदम बाजू में नलियां हैं, तो कभी हमें ना मतलब ये क्या करती है, एक खुद को बंद कर देती है। जब जैसे हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने वाली नली खुद को बंद कर देती है और वो हमारी जो अंदर हवा चली जाती है। पर कभी जब हम बहुत ज्यादा स्पीड में खाते हैं तो वो क्या हो जाता है, बाय चांस हमारा जो खाना है ना बाजू वाले विंड पाइप में चला जाता है, तो इसलिए हमें खांसी आती है। ठीक है, मतलब दो झीणी पाइप्स, फूड पाइप और विंड पाइप बाजू में ही है हमारे गले में। एक पाइप से खाना नीचे जाता है और दूसरे पाइप से हवा जाती है, क्योंकि हमको श्वास भी तो लेनी है ना, तो एक पाइप से लंग्स की तरफ हवा एयर जा रही होती है। पर और इनमें वाल्व्स भी होते हैं जिनको बंद करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ अगर हम स्पीड में खाते हैं तो भूल से खाना फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाता है। स्पीड में खाते हो, उतावड़ में खाते हो, तो खाना उसकी जगह उसमें चला जाता है। तो जब ऐसा होता है तो आपको खांसी होने लगती है, इवन कभी कभी आपको अचानक से हिचकी नहीं आने लगती, हिकअप। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करते हो, हिचकी हिकअप, वो क्यों होता है? वो भी इसी कारण की वजह से होता है, आपका खाना फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाता है, तब होता है। ठीक है, हम ऐसा बोलते किसी ने याद किया, कोई याद नहीं करता है, आपकी पाइप्स में से खाना इधर से उधर चला जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, अब देखो आपने क्या पढ़ा, अब खाने के बारे में बहुत पढ़ा आपने। ठीक है, अच्छा अब आपका खाना देखो, खाना बक्कल कैविटी से नीचे उतरा, अब ये इसोफेगस आया, ये लंबी सी पाइप है, इसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, फिर ये फूड पाइप से खाना यहाँ स्टमक में आता है। ठीक है, फूड पाइप से खाना स्टमक में आता है। ठीक है, तो अभी हम खाने का क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जब आपने खाना चबाया, ठीक है, यहाँ से आपने खाना चबाया, जो यहाँ से आपने खाना चबाया, खाना जब चबाया तो इस इसोफेगस से पास होगा। ठीक है, फिर ये गले से नीचे उतरेगा खाना, फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, गले से नीचे उतरेगा
और आपके मतलब गले से छाती से नीचे उतरेगा, तो आपको मतलब ये फूड पाइप है ना ऐसे बनी होती है, जो पाइप है ना ये ऐसे बनी होती है, ये खाने को आराम से जगह देती है। ठीक है, खाना जब ऐसे अंदर घुसता है उसको जगह देती है, वो खुद को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। ठीक है, खाने के हिसाब से, भाई खाने के साइज के हिसाब से ये जो फूड पाइप है ना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है खुद को, भाई खाने को जाने की अच्छे से जगह देती है कि भाई नीचे उतरे खाना। ठीक है, तो एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड। ये सारा काम क्या होता है, ये पूरा खाना नीचे उतारने का ही काम होता है। ठीक है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में धक्का ही दिया जाता है खाने को नीचे की तरफ। क्यों भाई, सबसे पहले बक्कल कैविटी खाने को इसोफेगस में धक्का देती है, फिर इसोफेगस से स्टमक में धक्का, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से एनस। तो पूरे टाइम खाने को धक्का ही देते हैं। ठीक है, तो ये खाना इस तरह से नीचे उतरता है, डाउनवर्ड्स पुश होता है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि खाना हमारा पेट हमारा खाना एक्सेप्ट ही नहीं करता है, कुछ खाने में प्रॉब्लम होती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, खाना एक्सेप्ट नहीं करता है तो हमें वॉमिट हो जाती है। ठीक है, खाना आपका एक्सेप्ट नहीं होता है तो वॉमिट हो जाती है। ठीक है, तो मतलब खाना आपका फूड पाइप से नीचे उतरता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद स्टमक। ठीक है, स्टमक का क्या काम है, तो स्टमक, तो देखो स्टमक क्या है, स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। स्टमक क्या है, थिक वॉल्ड बैग। थिक वॉल्ड मतलब इसकी वॉल क्या है, थिक है। स्टमक की वॉल क्या है, थिक है, इस तरह से थिक है। स्टमक क्या है, थिक वॉल्ड बैग है। तो स्टमक की वॉल थिक है, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे, एक जे की तरह दिखता है। ठीक है, ये एक जे की तरह दिखेगा आपको स्टमक, और इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है ना, जो यहाँ से चालू होके यहाँ एंटर होता है, सबसे वाइड सबसे चौड़ा पार्ट स्टमक है। ठीक है, फूला हुआ चौड़ा पार्ट स्टमक है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। काम क्या है, मतलब खाना यहाँ पे फूड पाइप से लेता है और छोड़ता कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। खाना किसके पास जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। मतलब एक तरह से खाना, स्टमक का काम क्या है, फूड पाइप से खाना लेना और स्मॉल इंटेस्टाइन को खाना देना। ठीक है, तो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, ये जो स्टमक के अंदर का भाग है, स्टमक के अंदर का भाग है, क्या क्या सीक्रेट करता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जूसेस। तीन चीजें स्टमक का अंदरूनी भाग तीन चीजें रिलीज करता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस है ना, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस मतलब ये जो फूड की लाइनिंग को, ये जो लाइनिंग है स्टमक की, उसको खराब होने से बचाता है। और दूसरा एसिड का काम क्या है, जो भूल से बैक्टीरिया अंदर आ जाते हैं खाने में, उनको मार देता है। और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैं स्टमक आपको फिर से एक बार समझाती हूँ। पहले मैं स्टमक का एक क्वेश्चन लिखवा दूं, मैं आपको स्टमक का काम फिर से सारा समझाती हूँ। देखो क्वेश्चन लिखें, ठीक है। सबसे पहले आप राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। ठीक है, स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। पेज नंबर 16 पे द स्टमक लिखा हुआ है ना, वो सारा। The stomach is a thick walled bag. Its
shape is like a flattened J. Flattened J मतलब चपटा J जैसा दिखता है ये, flattened J, and it is the widest part of the alimentary canal. कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग है आपका स्टमक, ठीक है। ठीक है, तो ये स्टमक का स्ट्रक्चर हुआ। अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टमक। स्टमक का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, और ये वाली चीज आप 3 बार ही लिखना आपके बुक में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टमक। स्टमक का काम क्या है, पेट का काम क्या है। हर चीज जब पेट में जाती है तो काम भी तो कुछ जरूरी, मतलब पेट का काम भी तो इम्पोर्टेंट होगा सारी। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टमक। स्टमक के फंक्शंस क्या है, काम क्या है। थ्री टाइम्स लिखना है, ठीक है। तो देखो आंसर में it receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other, ठीक है। stomach receives food pipe at one end, receives food from the food pipe, receives food from the food pipe at one end and this opens into the small intestine at the other। क्या काम है स्टमक का। The stomach receives food from the food pipe। स्टमक को खाना कहाँ से मिलता है, फूड पाइप से। Stomach receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other, and opens into the small intestine at the other, ठीक है। मतलब निकलता कहाँ से है, मतलब चालू कहाँ से होता है, फूड पाइप से खाना लेता है और फिर देता कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट काम क्या है स्टमक का, सबसे इंपॉर्टेंट काम, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड and digestive juices ठीक है। स्टमक का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो स्टमक की अंदरूनी लाइन है ये क्या क्या सीक्रेट मतलब रिलीज, छोड़ना। क्या क्या छोड़ती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। अब तीनों के काम क्या है, इन तीनों के काम, तो पहले म्यूकस का काम। म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस स्टमक क्या काम करती है, क्या क्या रिलीज करती है, सीक्रेट मतलब क्या क्या रिलीज करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस। मैडम ये सब दिखता नहीं है बेटा क्योंकि पेट के अंदर हो रहा होता है सब, ठीक है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। मतलब म्यूकस क्या करता है, म्यूकस का काम है आपकी स्टमक की लाइन को प्रोटेक्ट करना। कभी कुछ ऐसा वैसा खाना आ जाए, कुछ आ जाए तो वो रक्षण करता है, बचाता है आपके स्टमक की लाइनों को, आपकी स्टमक की बाउंड्री को, लाइनिंग को बचाता है। कौन,
म्यूकस, ठीक है, म्यूकस बचाता है, ठीक है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? एसिड किल्स बैक्टीरिया, एसिड kills the bacteria, which makes the medium in the stomach, the acid kills that enter along with food and makes the medium in the stomach acidic. ठीक है, एसिड क्या करता है हमारे जो स्टमक में? अब एसिड क्या करता है, कई बार ये ना हमारे खाने में बैक्टीरिया घुस आता है, तो हमारे जो पेट में एसिड है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से कभी कभी आपको एसिडिटी भी हो जाती है, ठीक है। कभी बहुत ज्यादा बैक्टीरिया आ जाते हैं खाने में, तो एसिड इतना ज्यादा रिएक्ट कर जाता है कि आपके पेट में एसिडिटी ही हो जाती है, ठीक है। तो एसिड क्या करता है? एसिड आपके स्टमक को एसिडिक बनाता है ताकि जो बैक्टीरिया आ गए उन्हें मार सके। और एसिड क्या करता है? एसिड डाइजेस्टिव जूसेस को भी मदद करता है, ठीक है, कि वो फूड पे एक्ट करे, ठीक है। ये बहुत बड़ा आंसर है, हाँ, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसिड क्या करता है? एसिड और क्या करता है? एसिड के दो काम हैं, एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट ऑन फूड, ठीक है। तो क्या करता है वो? डाइजेस्टिव जूसेस के लिए जगह बनाता है कि तुम फूड पे एक्ट करो, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम है? द डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम है? ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन्स को ब्रेक करती हैं। देखो, मुंह में कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है, स्टार्च शुगर्स में, पेट में प्रोटीन ब्रेक होता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करती हैं? प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करती हैं। ये सारा स्टमक के फंक्शन है, तीन चीजें, म्यूकस और एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस क्या करता है? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को बचाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को मारता है, और डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आज हम यही एंड करते हैं। सारा बहुत अच्छे से लिखना और सब लिख के मुझे व्हाट्सएप करना। चलो, थैंक यू।